भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित है। असम में हालात सबसे ज्यादा खराब है। असम में बाढ़ से अब तक 84 लोगों की मौत की खबर है। 23 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। ब्रह्मपुत्र समेत 10 नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। उत्तराखंड में लगातार हो रही लैंडस्लाइड ने 4 धाम यात्रा को भी प्रभावित किया। जगह जगह रास्ते बंद हैं और लोग कई घंटों से जाम में फंसे हुए हैं। मौसम विभाग ने आज कुल मिलाकर 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें से बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और मेघालय में रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो आपको बता दें, अब तमाम हिस्सों में बारिश, लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। कई नदियां उफान पर हैं और भारी तबाही की खबर है। असम की अगर हम बात करें तो 84 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और 23 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हुए हैं और उन्हें अभी जो सुरक्षित स्थान है वहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है। और न सिर्फ असम बल्कि पहाड़ी इलाकों की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हर जगह बारिश से बुरे हाल हैं। हरियाणा की भी तस्वीरें हम आपको आगे दिखाएंगे, जहां पंचकुला में एक ट्रक ड्राइवर जो है ट्रक के साथ फंस गया था। बड़ी मुश्किल से तैर कर किसी तरह से उसने अपनी जो जान है वो बचाई है। और असम की अगर हम बात करें तो 10 नदियां, ब्रह्मपुत्र के अलावा जो सबसे बड़ी नदी है उसके अलावा 10 नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। उत्तराखंड में लगातार लैंडस्लाइड हुआ, 4 धाम यात्रा उससे प्रभावित हो गई। रास्ते जगह जगह बंद हैं, लोग कई घंटों से जाम में फंसे हुए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज कुल 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और ये जो राज्य हैं इनमें बिहार है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, मेघालय है, यहाँ रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो आपको बता दें, कुल मिलाकर देश के अलग अलग हिस्सों में जबरदस्त तरीके से बारिश हो रही है। और बारिश और बाढ़ साथ साथ बिजली गिरने से बीते 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 18 लोगों की मौत हो गई। 16 लोग बिजली गिरने की वजह से मारे गए और 2 लोग डूबने से अपनी जान से हाथ धो बैठे। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बलरामपुर, कुशीनगर, बस्ती, शाहजहांपुर, बाराबंकी, सीतापुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर और बलिया जैसे ऐसे 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां 633 गांव बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बलरामपुर और श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट का हवाई सर्वे करने वाले हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम जब लखीमपुर खीरी पहुंची तो वहां का एक पूरा गांव पानी में डूबा हुआ नजर आया। हाल यह है कि लोग अपने घरों की छतों पर पनाह लिए हुए हैं। बेहद मुश्किल से उनकी जिंदगी गुजर रही है और गांव से नेशनल हाईवे तक जाने वाली सड़क पर 10 फीट से ज्यादा पानी भर चुका है। क्या हालत है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, खुद गवाह हैं ये तस्वीरें। लोग अपने घरों की छत पर बैठने को मजबूर हो गए। के लिए नहीं आया आपको, क्योंकि आपके गांव में तो सब लोग निकल गए हैं। नहीं निकाले को नया हुआ है। जरा आप अंदर आइए, अंदर आइए। खाना वगैरह सब बन रहा है ऊपर छत पे? हाँ, खाना वगैरह सब छत पे बन रहा है। आराम आराम से आइएगा, क्योंकि देखते हुए पानी बहुत ज्यादा है। पानी, हाँ, खाना वगैरह सब आप ऊपर बना रही हैं? हाँ, सब ऊपर खाना बन रहा है। घर का सारा सामान आप निकाल चुके हैं? हाँ, सब निकाल चुके हैं। सब छत पे? छत पे है सब। तो देखिए, छत का घर ये बना हुआ है, छत का। और यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। बाढ़ का पानी एंटर कर चुका है। कितना पानी यहाँ पर अंदर भरा हुआ है। बेड जो है पूरी तरीके से बाढ़ के पानी में डूब चुका है। जाहिर तौर पे लकड़ी का है तो बाढ़ का पानी में डूबेगा और कई दिनों से, पिछले 4 दिनों से ये डूबा हुआ है तो ये खराब हो जाएगा। और हाँ, ये बेडरूम का हिस्सा है। ये एक छोटा सा आप बता सकते हैं कि इसमें सामान वगैरह रखते हैं। बड़ा सा बक्सा टाइप है यहाँ पर, इसमें सामान वगैरह रखते हैं। और जो बेडशीट वगैरह है, जो कपड़े हैं, उसे ऊपर की तरफ रखा है। पूरा का पूरा परिवार जो है छत पे शिफ्ट हो गया है। ये अंदर की तस्वीरें हैं। हम बेडरूम के अंदर और भी एंटर करते हैं और यहाँ देखिए फर्श सीमेंटेड है, लेकिन बाढ़ के पानी की वजह से बहुत ज़्यादा मिट्टी जो है अंदर आ चुकी है। पैर हमारा मिट्टी में धंस रहा है। और ये देखिए, ये बेडरूम की तस्वीरें हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जब बाढ़ का पानी किसी के घर में एंटर करता है तो उसे कितनी बड़ी परेशानी होती है, कितनी दिक्कतें होती हैं। और जब बाढ़ का पानी वापस निकल जाता है तब वो जब अपने सामान को देखता है नुकसान होता हुआ, तो उससे कितना दुख पहुंचता है। वीडियो जर्नलिस्ट के बिंबाधर के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, लखीमपुर खीरी। और इस बीच बद्रीनाथ हाईवे पिछले 40 घंटों से ठप है, जिसे खोलने का काम लगातार जारी है। पाताल गंगा में भी पहाड़ की सटने की वजह से रास्ता बंद है। जगह जगह रास्ता बंद होने की वजह से जो यात्री हैं उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो रही है। और यात्रियों का ये भी कहना है कि जोशीमठ में होटल मालिक डबल पैसे वसूल कर रहे हैं। एक तो पहले से ही मुसीबत है, उसके बाद मुसीबत होटल वाले
नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। जब इस तरह से परेशानी में हो यात्री तो उनसे डबल पैसा वसूला जा रहा है, ये शिकायत वो कर रहे हैं। रास्ते खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं लोग। और न्यूज़ 18 इंडिया के संवाददाता नितिन सेमवाल ने ऐसे ही कुछ परेशान यात्रियों से बात की। क्या कहना है उनका, ज़रा आपको उनकी बात सुनवाते हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग अभी भी बाधित चल रहा है, जिसे खोलने का काम जारी है। लेकिन इस दौरान राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश के जो यात्री दर्शनों के लिए बद्रीनाथ धाम पहुंचे थे, वो रास्ते में फंसे हुए। आप मेरे पीछे तस्वीर देखिए किस तरीके से जो ये यात्री यहाँ पे खड़े हैं। कुछ यात्री आप देखिए सड़क पर खड़े हैं, मार्ग खुलने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ ये बसों में आप देखिए यात्री बैठे हुए हैं और लगभग 24 घंटे से इसी तरीके से सारे यात्री बसों में बैठे हुए हैं और मार्ग खुलने का इंतजार कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी इन यात्रियों के साथ आप देख सकते हैं, जो चारों धाम की यात्रा पर निकल कर आए थे, वो यहाँ पे मार्ग खुलने का इंतजार कर रहे हैं। और अभी भी मार्ग कब खुलेगा इसकी संभावना नहीं है, कुछ भी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि लगातार वहाँ पे जो मशीन है वो लगाई गई है। तो आधा भारत इस वक्त कुदरत के कहर से कांप रहा है। पहाड़ हो, मैदान हो, मूसलाधार बारिश और बाढ़ सब कुछ तबाह कर देने को एक तरह से आमादा है। कुदरत के कहर की डराने वाली तस्वीरें। कहीं डर के पहाड़, कहीं मूसलाधार बारिश से हाहाकार। मौसम के रौद्र रूप से कांपा आधा भारत। कुदरत जब अपने रौद्र रूप में होती है तो ऐसी ही डराने वाली तस्वीरों से इंसान का सामना होता है। सैलाब की टक्कर न इंसानों को बख्शती है, न इंसान की बनाई किसी दूसरी चीज को। हालात तब और भयानक हो जाते हैं जब चंद घंटों के भीतर बारिश अपने रिकॉर्ड स्तर को पार कर जाती है। सबसे पहले आपको गुजरात के अलग अलग जिलों से आई कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। गुजरात के द्वारका से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें आई हैं। यहाँ के टंकरिया प्रेमसर गांव को जोड़ने वाली सड़क बाढ़ के पानी में समा चुकी है, जिस वजह से कई लोग सैलाब के बीचों बीच फंस गए। सभी लोगों को रस्सियों की मदद से रेस्क्यू किया गया। अमरेली में प्रचंड बारिश की वजह से हालात बद से बदतर हो चुके हैं। सैलाब का सबसे ज्यादा असर कुकावाप तालुका पर हुआ है, जहां बाढ़ का पानी अपनी हदों के पार जा चुका है। लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं, जबकि बीच सड़क पर उमड़े सैलाब की वजह से ये कार भी फंस गई है, जिसे कड़ी मेहनत के बाद निकाला जा सका। गुजरात के ही राजकोट में लगातार हो रही बारिश मुसीबत का सबब बन गई है। ये तस्वीरें पापाटपारा की हैं, जहां मूसलाधार बारिश की वजह से नाला किसी दरिया में तब्दील हो गया है, जिस वजह से कई गाड़ियां बीच रास्ते में फंस गई और लोगों को आने जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ सैलाब की टक्कर ने पूरे सिस्टम को धराशायी कर दिया है। शारदा नदी के पानी में अचानक आए उफान ने पूरे बिनौरा गांव को अपने आगोश में ले लिया है, जिस वजह से भारतीय वायुसेना को रेस्क्यू के मिशन पर लगाया गया है। जगह जगह एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एसएसबी और पीएससी की बोट के जरिए लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। बाढ़ की वजह से पीलीभीत टनकपुर रेल मार्ग को भी बंद कर दिया गया है। जिले की सभी नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिस वजह से दुश्वारियां और बढ़ती जा रही हैं। दिक्कत सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि जंगली जानवरों को भी हो रही है। सैलाब के पानी में बहकर ये मगरमच्छ भी आबादी वाले इलाके तक पहुंच गया है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बलरामपुर की हैं। यहाँ बाढ़ का पानी गली मोहल्लों तक पहुंच गया है। आलम यह हो चुका है कि थाना परिसर भी सैलाब की जद में है और आवाजाही के लिए नाव का ही सहारा बचा है। मैदानी इलाकों से अब रुख करते हैं पहाड़ों का।
जहां कुदरत तबाही मचाने को आमादा है। उत्तराखंड के जोशीमठ से दिल दहला देने वाली तस्वीरें आई हैं। यहाँ जोगी धारा के नजदीक अचानक पहाड़ का एक सैकड़ों टन वजनी हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा। गनीमत ये रही कि जिस दौरान पहाड़ का यह हिस्सा गिरा वहां से कोई गुजर नहीं रहा था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। और इस बीच उत्तर प्रदेश के कई डिस्ट्रिक्ट्स में बारिश बर्बादी का सबब बन गई है। बाढ़ जैसे हालात के बीच गांव के गांव डूब गए। लगातार बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया, नदियां उफान पर हैं। लखीमपुर खीरी, पीलीभीत में तो बाढ़ कहर बरपा ही रही है, क्योंकि शारदा और घाघरा नदी ने रौद्र रूप अख्तियार कर लिया है। लखीमपुर खीरी में तो लोगों के घर, दुकान, खेत सब कुछ डूब गया। कई जगह सड़कों का नामो निशान तक मिट गया। लोगों की जान पर बनाई, इसलिए कुछ लोग अपने जानवरों के साथ थोड़ा बहुत सामान लेकर निकल पड़े हैं एक महफूज ठिकाने की तलाश में। पीलीभीत में करीब 150 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। एसडीआरएफ के जवान और वायुसेना लोगों की मदद में यहां जुटी हुई है। यूपी के बलरामपुर में भी सड़कों पर समंदर उतर आया हो जैसे ऐसे हालात बन गए हैं। लोगों के घरों में पानी ने अपना कब्जा जमा लिया है। उधर मुरादाबाद में रामगंगा नदी और अयोध्या में सरयू का जलस्तर डराने लगा है। सीतापुर में भी सैलाब जमकर तांडव मचा रहा है। सैकड़ों गांव टापू में तब्दील हो गए। अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्या पीलीभीत, क्या लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, सीतापुर, सिद्धार्थनगर, वाराणसी, हापुड़, गोरखपुर, मुरादाबाद, अयोध्या, सब जगह नदियों का जलस्तर जहां जहां नदियां हैं वो बढ़ा हुआ है। सड़कों पर पानी आ गया है, लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया है। लोग अपने घरों की छतों पर बैठने को मजबूर हो गए हैं और जबरदस्त बारिश ने कोहराम मचाकर रखा है। लगभग उत्तर प्रदेश के हर एक शहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कितना बुरा हाल है।